बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमारा आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी क्यों है, ठीक है, क्यों हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है टोटल एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हैं जी 118। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 118। ठीक है, जिनमें से जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर तादाद देखा जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास होती है मोर देन 10 मिलियन। ठीक है, यानी 10 मिलियन से भी ज़्यादा हमारे पास जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 18 हैं, लेकिन हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोर देन 10 मिलियन हैं। तो ये जो इतनी अमाउंट में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये क्यों इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्या वजूहात है जिस वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें से सबसे पहली जो वजह हमारे पास मेन जो इसकी रीज़न है, ठीक है, वो सबसे पहली है जी कैटिनेशन। सबसे पहली हमारे पास कौन सी है, कैटिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, यानी ये हमारे पास है जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी of carbon atoms to form long chains and large rings। कार्बन एटम्स की दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलने की सलाहियत। सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कि खुद के ही दूसरे एटम के साथ जो है बॉन्ड बनाना। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके जो है बॉन्ड बनाता है, जिसके नतीजे में या तो लॉन्ग चेन्स बन सकती हैं या फिर हमारे पास लार्ज रिंग्स बन सकती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कैटिनेशन का। ठीक है, अब इसमें देखें हम लोगों ने बात की कि कार्बन एटम आपस में लिंक होते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में चेन्स और रिंग्स बनती हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कैटिनेशन के लिए हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस होती हैं। इसकी हम कंडीशंस देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना ज़रूरी है, क्यों जो है कैटिनेशन हो सकती है। सबसे पहली है कि इसमें वैलेंसी जो है उस एलिमेंट की वैलेंसी शुड हैव वैलेंसी ऑफ 2 और ग्रेटर देन 2। वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की सलाहियत। ठीक है, कैटिनेशन अगर कोई भी एलिमेंट शो करता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी वैलेंसी या तो 2 हो, मतलब या तो वो 2 बॉन्ड बना सकता हो या फिर 2 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता हो। ठीक है, तो ये सबसे पहली कंडीशन है कैटिनेशन के लिए कि अगर कोई एलिमेंट कैटिनेशन शो करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो या तो 2 बॉन्ड बनाए, यानी उसकी वैलेंसी या तो 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा वैलेंसी हो। ठीक है, उसके बाद इसका जो है हमारे पास सेकंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पे है कि हमारे पास जो इसका बॉन्ड बनेगा with its own atoms,
खुद के एटम के साथ जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रोंगर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कि अगर मैं कार्बन ले रही हूँ तो कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर होना चाहिए, ठीक है। खुद के एटम के साथ स्ट्रोंगर होना चाहिए, ठीक है। और जो किसी भी दूसरे एटम के साथ, जैसे फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है, तो वो बॉन्ड आपके पास क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन है कैटिनेशन के लिए, कि इसके लिए उसके अपने ही एटम के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रोंगर होना चाहिए, ठीक है, बजाय किसी भी दूसरे एलिमेंट के। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड इसकी कंडीशन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कैटिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपने दो कंडीशंस बतानी है कि एक तो वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा अपने जैसे ही एटम के साथ बनने वाला बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रोंगर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखें हम लोग बात करते हैं कार्बन की और सिलिकॉन की, कार्बन एंड सिलिकॉन। अगर देखा जाए तो दोनों की हमारे पास होती है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन इनमें से कार्बन जो है वो शो करता है कैटिनेशन को, कार्बन कैटिनेशन करता है, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन कैटिनेशन नहीं करता, ठीक है, डज नॉट शो कैटिनेशन। अब ये क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि दोनों जो कार्बन और सिलिकॉन जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है लेकिन कार्बन कैटिनेशन शो करता है और सिलिकॉन जो है ये हमारे पास कैटिनेशन शो नहीं करता, तो आपने इसकी रीज़न बतानी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इम्पोर्टेंट है, तो इसकी रीज़न देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है कार्बन टू कार्बन अगर बॉन्ड देखा जाए कार्बन का अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, ठीक है, इसमें हमारे पास इसकी एनर्जी होती है 355 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। और कार्बन की सिलिकॉन टू सिलिकॉन अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसकी एनर्जी हमारे पास होती है 200 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो इसमें देखें अपने जैसे दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उनमें से कौन सा बॉन्ड हमारे पास ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो कार्बन टू कार्बन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हमारे पास क्या है, ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है ये ज़्यादा स्ट्रोंगर है किसके मुकाबले में, सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड के मुकाबले में, ठीक है। इस वजह से, और ये रीज़न अभी हम लोग इधर ही पढ़ के हटे हैं, ठीक है, कि अपने एटम के साथ बनने वाला बॉन्ड स्ट्रोंगर होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन का अपने एटम के साथ बनने वाला बॉन्ड क्या है, स्ट्रोंगर है, किसकी बजाय, सिलिकॉन की बजाय, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर हम लोग जो है इसका किसी दूसरे एटम के साथ देखें, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, या सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है तो ये हमारे पास इसकी एनर्जी होती है 351 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। और सिलिकॉन की जो ऑक्सीजन के साथ होती है, ठीक है, ये होती है 452 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन मैं एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ, ठीक है, अपने एटम के साथ बनने वाला बॉन्ड स्ट्रोंगर होना चाहिए बजाय किसी भी दूसरे एटम के, ठीक है। तो कार्बन टू कार्बन यानी अपने एटम के साथ बनने वाला बॉन्ड क्या है, स्ट्रोंगर है, ठीक है, बजाय ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इस वजह से
हम लोग कहते हैं क्योंकि कार्बन जो है ये कैटिनेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बनने वाला बॉन्ड स्ट्रोंगर है बजाय कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बनने वाले बॉन्ड के, ठीक है। इस वजह से हमारे पास कार्बन जो है ये कैटिनेशन को शो करता है और सिलिकॉन जो है ये कैटिनेशन को शो नहीं करता, हालांकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास सबसे पहली कंडीशन, जिसमें 3 हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है, ठीक है। और ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, पूछ लिया जाता है कि आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, ठीक है, इनको हम लोग नाम देते हैं जी आइसोमर्स का, ठीक है। इनको हम नाम क्या देते हैं, आइसोमर्स का, और इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है जी C5H12, इसको हम नाम देते हैं पेंटेन। ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। हम देखते हैं कि इनके कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बन सकते हैं, ठीक है। पहले 5 कार्बन जो है ये मैं आपको समझाने के लिए जो है एक स्ट्रेट लाइन में लिख रही हूँ, 5, ठीक है। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकता है कि मैं इस पूरी स्ट्रेट लाइन में से एक कार्बन जो है वो निकाल के उसकी ब्रांच बना दूं, तो फिर यहाँ पे 4 बच जाएंगे और एक मैंने इसके साथ लगा दिया, ठीक है। अब ये जो सेंटर में मज़ीद एक और कार्बन है, अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल के भी सेंटर वाले के साथ ब्रांच बना दूँगी, ठीक है। तो अब इस पूरी स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन बचेंगे, 3 बच जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ ये आ जाएगा। अब इसमें देखें, इनके हाइड्रोजन पूरे करें, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, ठीक है, कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। ये CH3, इधर CH2 आएगा, इसके क्योंकि 3 बॉन्ड बने हैं तो यहाँ पे सिर्फ CH आएगा, ठीक है, और ये भी CH3। यहाँ पे देखिए CH3, ये भी CH3, इधर भी हमारे पास CH3, यहाँ भी CH3, ये कार्बन रह गया। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको हम लोग नाम देते हैं, जिसमें 5 कार्बन एक ही लाइन में होते हैं, इसको हम नाम देते हैं एन पेंटेन का, ठीक है। उसके बाद जिसमें हम लोगों ने एक कार्बन को ब्रांच के तौर पे लगाया होता है, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं आइसोपेंटेन का। और जिसमें 2 कार्बन एटम की ब्रांच बनाई होती है, ठीक है, इसे हम लोग नाम देते हैं नियो पेंटेन का, ठीक है। अगर आप इसके कार्बन और हाइड्रोजन पूरे करेंगे, ठीक है, तो इन सब में 5 कार्बन होंगे और 12 ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तीनों में यही जो है हमारे पास इसकी कंपोजिशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है पेंटेन क्या है, ये आइसोमेरिज्म को शो करता है, ठीक है। इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन इनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज़ होंगे तो आइसोमर्स भी इंक्रीज़ होंगे, ये बात ज़हन में रखने वाली है, ठीक है, कि कार्बन एटम के इंक्रीज़ होने से आइसोमर्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी क्यों होती है, ठीक है। तो उसकी हम लोगों ने जो है 3rd रीज़न पढ़नी है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन,
कार्बन बनाता है जी कोवलेंट बॉन्ड। इनकी स्ट्रेंथ की वजह से भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ज़्यादा होते हैं। कार्बन का अगर देखा जाए तो ये हमारे पास होता है जी स्मॉल साइज़ रखता है, इसका साइज़ हमारे पास स्मॉल होता है और इस वजह से ये हमारे पास बनाता है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इस वजह से भी हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। ठीक है, और लास्ट है जी इसकी हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग हम लोगों ने पीछे बात की थी कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन जो है ये हमारे पास क्या होता है, टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि जिसमें जो है 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है। ठीक है, तो अपनी इस सलाहियत को पूरा करने के लिए कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन हमारे पास बनाता है जी ट्रिपल बॉन्ड भी, इसे हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास जो है ये अगर देखा जाए तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इथेन में, कार्बन टू कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड होता है इथीन में। ठीक है, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इथाइन में। ठीक है, इथेन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के दरमियान, इथीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के दरमियान और इथाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 कार्बन एटम्स के दरमियान। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ी रीज़न है हमारे पास कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होते हैं क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्डिंग की सलाहियत रखता है, तो इस वजह से भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखी है जी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने बात की कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा क्यों होते हैं। उसकी रीज़न एक तो हमने कैटिनेशन पढ़ी, कैटिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस हमने देखी। ठीक है, और हम लोगों ने बात की जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि कार्बन और सिलिकॉन जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेकिन हमारे पास कार्बन शो कर देते हैं कैटिनेशन को और सिलिकॉन शो नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, आइसोमेरिज्म की हम लोगों ने डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल देखी है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की जी कि कार्बन जो है ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये भी रीज़न है जिस वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होते हैं और कार्बन एटम की सलाहियत होती है कि ये मल्टीपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।